हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स डे 1। आपसे प्रॉमिस जो किया है कि आपको डे 6 तक आपको जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा बोर्ड में। तो उसके आगे का आज जो हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स में डे 1। आज आपका एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको ख़त्म करने हैं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? पहला तो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक क्या है, ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, इसकी बीमा भी क्या है। क्योंकि फिजिक्स में जो भी आप टॉपिक तैयार करते हैं तो उसका मात्रक और बीमा बहुत ही जरूरी होता है। समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर हमारे पास एक है वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट। Q नॉट को क्या कहते हैं? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश रखा है। तो इस पर कुछ ना कुछ बल आरोपित होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बल आरोपित होगा। तो उस आरोपित होने वाले बल के परिमाण को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको क्या कहना है, इसको देखना। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखते हैं किसे? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं? Q नॉट। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ गई कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना, E वेक्टर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। और इसका अगर मात्रक पूछा जाता है तो आपको मात्रक ध्यान रखना है। मात्रक F मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। इसकी विमीय सूत्र भी ध्यान रखना है। इसका जो विमीय सूत्र है वो भी आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका विमीय सूत्र ध्यान रखना, MLT माइनस 3A-1, ये ध्यान रखना है। इसका जो विमीय सूत्र होता है MLT माइनस 3A-1। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित होने वाले बल मतलब F, आरोपित होने वाले बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं मिलते हैं किसी स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना, ये हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर एक Q और Q2, Q, ये प्लस का Q और ये माइनस का Q, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो है हम मान लेते हैं कितनी है, 12 है। तो आप देख रहे हो इनके बीच की दूरी कितनी मानी, 12।
तो दो आवेश है, बराबर है, परिमाण में बराबर है, लेकिन प्रकृति अलग अलग है। कैसी है? प्लस और माइनस, विपरीत प्रकृति है। तो ये एक निकाय है। हम कह सकते हैं कि ऐसा निकाय, क्या चीज कह सकते हैं? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दो बराबर आवेश है लेकिन प्रकृति, इनकी जो प्रकृति है वो अपोजिट है, विपरीत है। विपरीत का मतलब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु या परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। जो टूअल दूरी होती है वो बहुत ही कम दूरी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? बहुत ही कम दूरी मानी जाती है टूअल। तो उस दूरी को हम क्या कहेंगे? अल्प दूरी। तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से किसी अल्प दूरी पर स्थित है, किसी अल्प दूरी पर स्थित है, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसे विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से किसी अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, पिछली साल भी आया था। और अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी से मिलता जुलता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मतलब होता है? इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। अब यहां पर देखना वैद्युत द्विध्रुव को, यहां पर क्या होता है? इसका फार्मूला निकलता है P बराबर में होता है कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये इसकी डेफिनेशन इसी फार्मूले से निकालते हैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में या किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आप बेटर समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका फार्मूला होता है P बराबर Q × 12। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इसका जो मात्रक है वो कैसे निकालना है हमको। देखिए, मात्रक निकालना बहुत सरल है। ये Q मतलब आवेश का मतलब होता है कूलाम, इनटू
और लंबाई, लंबाई का मतलब होता है मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो इसका मात्रक निकल जाएगा कूलम इंटू मीटर। और इसका विमीय सूत्र भी ध्यान रखना है आपको, विमीय सूत्र LAT, ये ध्यान रखना। इसका जो विमीय सूत्र है LAT है होता है। आई होप कि आप बेहतर से समझ पाए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ तक आज हमने आपको डे 1 में ये जो 3 टॉपिक तैयार कराए हैं, इनको तैयार कर लेना है। इनसे बेस जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको तैयार कर लेना है। न्यूमेरिकल की वीडियो मैं आपके लिए अलग से लाऊंगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।